हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम कर रहे हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान हैंड ओवर टू आइलैंड्स टू चाइना। पीडा, पता नहीं अभी पीडा है कि पीआईडीए है। बुंदाल एंड बुदो आइलैंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हमने रिसेंटली किया था एक और वीडियो, मेरे ख्याल से वो प्रशांत धावन जी का था और वो भी इसी टॉपिक पे था। तो अब हम जो है थोड़े नॉलेजेबल हो गए इस टॉपिक के, तो हमें पता है क्या किस चीज की बात करें। पहले तो हमें था यार जो पाकिस्तान है उसमें आइलैंड्स कहाँ हैं, तो वो हमें सब पता है अब। तो आपने वो वीडियो किया था तो आपने कहा कि आप ये वीडियो भी देखो क्योंकि ये ज्यादा मजेदार है। तो चलो आपके कहने पे अब ये वीडियो भी देखते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। जय हिंद। देखिए, अभी पाकिस्तान जो है अपने वो दो आइलैंड को वो चाइना को हैंड ओवर करने का प्लानिंग कर रहा है। अब इसके बाद चाइना अगर उसे टेक ओवर कर लेता है तो जेन्युइन है कि उसे वो अपने एक नेवल डॉक में उसे बदल देगा। हालांकि इसकी साजिश पाकिस्तान धीरे धीरे रच रहा है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब जो है आरिफ अलवी, इन्होंने अभी एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसका नाम है पाकिस्तानी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस तरह से कैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना कि नहीं, एनडीए डीडीए, वैसे पीआईडीए है यहाँ पर। अब ये क्या चीज है, इन्होंने कहा है कि ये सिंध प्रांत में पाकिस्तान का एक बहुत ही मतलब रिच राज्य है। पंजाब और सिंध तो दो वहाँ के सबसे बड़े राज्य हैं सब, मतलब बड़े नहीं मतलब डेवलप है सब। सिंध तो सिंध प्रांत के प्रोविजन के कराची के पास ये दो आइलैंड है। एक का नाम है बंडल आइलैंड, दूसरा का नाम है ना बूडो आइलैंड। ये दो आइलैंड को ये लोग डेवलप करने जा रहे हैं। ये क्या करना है इन लोग का, तो ये सिंध राज्य से उस राज्य से उसकी शक्तियां ले ली गई हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई यूपी एक राज्य है, उससे दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार कहती है कि नहीं लखनऊ अब केंद्र सरकार का हो जाएगा, तो भाई यूपी के गवर्नमेंट तो विरोध करेगी। अब यहाँ के लोग इसका विरोध भी करने लगे हैं। वहां पर नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार है, जबकि केंद्र में देखेंगे तो फिर इमरान खान की सरकार है वहां पे, तो दोनों में थोड़ा सा टसल भी हो गया इस बात को लेकर। अब इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि केंद्र सरकार इन दोनों आइलैंड को बेच सकती है, एक्सचेंज कर सकती है, डेवलपमेंट के लिए कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पर सरकार का आर्गुमेंट क्या है कि वो लोग $50 बिलियन इस पर इन्वेस्ट करेंगे। भैया इतनी तो पाकिस्तान को कभी है ही नहीं है, $50 बिलियन ये कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते और कोई बड़ा देश इन पे इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। अब आप बताइए इतना बड़ा इन्वेस्ट करेगा कौन, तो जेन्युइन है कि वो चाइना इन्वेस्ट करेगा। इनकी जीडीपी डूब रही है। अब ये पैसे को बचाने के लिए अपने लोन जो ले रखा है इन्होंने चाइना से, बहुत जरूरत से ज्यादा लोन ले रखा है, तब ये चाइना से कहेंगे भैया हमारी ये दो आइलैंड्स ले लो और तुम क्या करो, मतलब हमारा उस लोन को मतलब एक्सचेंज करो। तो हमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये इंडिया से इतना करीब है कि यहाँ पे चाइना को देने का मतलब सरदर्द हो जाएगा। एक जो नेहरू ने गलती किया था म्यांमार को देकर, यहाँ हमारा आइलैंड था और अंडमान निकोबार तो यहाँ हमारा ही है, इसके ऊपर कोको आइलैंड था, तो कोको आइलैंड इन्होंने ने किसको दे दिया था, म्यांमार को दे दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। म्यांमार ने उठा तो यहाँ पे चीन को दे दिया था। तो एक सरदर्द इधर से है ही है, ग्वादर इसने ऑलरेडी ले रखा है चाइना ने। तो यहाँ पर अगर आ जाएगा इन दो आइलैंड पर, तो चाइना अगर आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा सरदर्द हो जाएगा। जबकि इन लोग का इशारा साफ है, अभी इन लोगों ने नहीं कहा है कि चाइना को बुलाने वाले, लेकिन इशारा देखिए $50 बिलियन ये ले आएंगे और इनका कहना है कि लाके इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इसे दुबई जैसा बनाएंगे, यूएई जैसा, बताइए दुबई जैसा बना देंगे ये लोग पाकिस्तान में। आपको लगता है पाकिस्तान में दुबई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा? सिंगापुर कई लोग टक्कर ले पाएंगे लोग। इन्होंने स्पष्ट अपने आर्गुमेंट में कहा है कि हांगकांग टाइप का ये लोग उसको डेवलप करेंगे। इन लोग का कॉन्फिडेंस देखकर हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी अपने घर के आगे लिख देते हैं व्हाइट हाउस निवास स्थल खान सर। इन लोग की पूरी प्लानिंग चाइना को ले आके बैठाने की है। चाइना यहाँ पे अपने नेवल डॉक को लाएगा, वो बड़े बड़े शिप्स वगैरह को लाएगा, पनडुब्बियों को अभी वो ग्वादर ला रहा है और इस एरिया में ये अपना बहुत अच्छा सा वो बना देगा, अपना नेवल बेस को बना लेगा। क्योंकि चाइना जो है वो सीपीईसी के रास्ते यहाँ तक तो आ ही गया है और ये सीपीईसी के रास्ते यहाँ पहुंच चुका है। अब चाइना को अपने व्यापार के लिए नीचे से आना नहीं पड़ता है, इतना घूम के नहीं आना पड़ता है। चाइना सिंजियांग प्रांत से ही यहाँ से पूरी कनेक्ट हो जाता है अरब के देशों से। तो वो भारत से डरता था हिंद महासागर में, तो वहां से तो बाईपास कर दिया है। अब देखिए वो इसी रास्ते से अपनी
आर्मी लेते आएगा, उसकी सेना को इस रास्ते से आने में कोई तकलीफ नहीं है, और यहाँ आने का मतलब एकदम एकदम गुजरात के पास आ जाएगा। और जब चाइना आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी घटना के बाद क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज ही होता है, उसके ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है हम लोग को। तो भारत सरकार को चाहिए कि इस पर रोके। अब इसको कैसे रोक सकते हैं भारत सरकार इसके लिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे पाकिस्तान मूड बना रहा है, और एक बार जैसे धीरे से खुल के हो जाएगा तो फिर चाइना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भारत को भी इसके लिए चाहिए। तो हमारा एक बहुत बड़ा दोस्त है इजराइल। अब आप देखेंगे इजराइल मिडिल ईस्ट में आता है और हम लोग यहाँ पर है, हम दोनों में जबरदस्त दोस्ती है, और जितनी हम लोग में दोस्ती है ना, उतना ही भयानक इजराइल से पाकिस्तान में दुश्मनी है। इजराइल, पाकिस्तान और इजराइल में इतनी दुश्मनी है कि इजराइल के लोग पाकिस्तान में नहीं जा सकते, वीजा पासपोर्ट नहीं देता है, और इजरायली लोग पाकिस्तान में नहीं आ सकते। दोनों इतना भयानक दुश्मनी है कि आज ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में दोनों एक दूसरे में नहीं आ सकते। पाकिस्तान तो कहता ही नहीं है कि इजराइल कोई देश है, वो कहता है इजराइल कोई देश ही नहीं, हम मानते ही नहीं है देश नहीं है। हद है भैया, तुम्हारे यहाँ जो कंप्यूटर यूज होता है ना, इंडिया दुनिया में जितने कंप्यूटर यूज होते हैं उसमें ज्यादातर कंप्यूटर में इंटेल का लगा हुआ है प्रोसेसर, वो इजराइल से आता है। भैया तुम्हारे यहाँ का कंप्यूटर भी वहीं के प्रोसेसर पे चल रहा है, भले माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर लियो या हार्डवेयर किसी भी कंपनी का, डेल, एचपी, कुछ भी, तो ये बहुत डेवलप है। तो इजराइल का भारत से बहुत जबरदस्त दोस्ती है। पाकिस्तान क्या चाह रहा है, वो हमारे दुश्मन को हमारे सिधाने ले आके बैठा रहा है, तो हम भी पाकिस्तान के दुश्मन को उसके सिधाने ले आके बैठा सके। और दोस्ती तो भारत और इजराइल में ऐसे है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मोदी जी को तब देखते हचाक से पकड़ लेते, छोड़वे नहीं करते। मोदी जी तो डर के भाग गए, हमारा दूर से हाथ मिला लीजिए ना, मोदी जी हाथ मिलाने के लिए करते उनका पाक से पकड़ लेता, मेरे मित्र है यहाँ पे। तो हम लोग की तो दोस्ती बहुत पुरानी है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो इजराइल गए हुए थे, और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो उस समय प्रणब मुखर्जी थे, उनको भी फिलिस्तीन से भी अवार्ड मिला था। तो हमारी दोस्ती जो है ना, अरब वालों से भी है, ईरान से भी है, इजराइल से भी है। हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तुम लोग लड़ो भड़ो लोग, हम लोग से क्या मतलब बनता है। तो हम लोग अगर पाकिस्तान के सरदर्द देना चाहेंगे तो हो सकता है। कैसे कि वो यहाँ पर बुंडल आइलैंड देना चाह रहा है चाइना को, तो हम लोग इसी के पास एक जगह है, देखिए गुजरात है, हम लोग का गुजरात है। गुजरात का जो एकदम ये वाला टिप वाला पोर्शन है ना, इसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक जो है ना, वो एक दलदली क्षेत्र है। पाकिस्तान कहता है कि मेरा अधिकार है, विवादित बोल देता है, जबकि उसका है नहीं इस पर उसके हिसाब से। तो उसको दिल्ली भी दे दी जाएगा, कहेगा पूरा हिंदुस्तान मेरा, तो उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। सर क्रीक वो कहता है कि किसका है, पाकिस्तान का है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस सर क्रीक वाला एरिया और ये कच्छ वाला एरिया, यहाँ से भारत और इजराइल का ज्वाइंट एक बेस बनाना चाहिए सेना का। अब बताइए, ये है सर क्रीक, अगर सर क्रीक पे बैठा देते हैं तो जस्ट इसके बगल में बुंडल और कराची का एरिया आता है, सिंध वाला। अगर यहाँ इजराइल आ जाता है ना, तो अगर हम ये केवल मन बनाते हैं, मीडिया में अगर ये खबर भी फ्लैश हो जाती है कि ऐसा होने वाला है, तो पाकिस्तान की जनता पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वो इजराइल को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इजराइल इतना करीब आ जाएगा ना, तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर आराम से झांक लेगा। क्योंकि इजरायली टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि यहाँ बस इजराइल को बैठा देंगे तो उसकी एयरफोर्स इतनी पावरफुल है कि हम एक वीडियो भी बनाए थे 6 डे वार फिलिस्तीन इजराइल के विवाद में, कि उसने 6 दिन में अरब देशों को हरा दिया। और पूरी दुनिया जानती है इजराइल से टक्कर लेना इन लोग की बस की बात नहीं है, भले इनकी एरिया बड़ा होता है। तो क्या हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी भयानक है, वहाँ एक से एक रडार लगाए हुए हैं सब, कि अंदर पूरा यहाँ से स्पाइंग का काम हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए ये देना, एकदम ये मैसेज देना जरूरी है कि भैया अगर तुम चाइना को लाओगे तो हम इजराइल को लाएंगे। और इजराइल को लाने से हम लोग को कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल आएगा तो उसकी खुफिया एजेंसी बहुत जबरदस्त है। इजराइल की खुफिया एजेंसी इतनी खतरनाक है कि ईरान के जो वहाँ के मोसाद है, इजराइल के खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, इन्होंने इतने जबरदस्त सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया जिसका कोई हद नहीं। आपको पता होगा ईरान के जो सेना प्रमुख थे वो इराक में गए हुए थे, कासिम सुलेमानी। इसकी खबर अमेरिका को मोसाद वालों ने ही दिया था, CIA को, कि गए हुए हैं, इनको फाइल निपटा दिया वहाँ पे। सोचिए, किसी देश के सेना अध्यक्ष को मरवा दिया इन लोगों ने, इतने खतरनाक है मोसाद के एजेंट। तो इजराइल को लाएंगे तो ऑलरेडी मोसाद वाले आ जाएंगे सर, और मोसाद में हर तरह के एजेंट होते हैं सर। मोसाद में महिला एजेंट होती हैं सर, अरब के जितने राजा हैं उन सबको लाइन मार मार के पटा लेती हैं सर। तन से मुस्कुराएंगे, महिलाओं को पटाने में क्या जाता है, किसी को तो ऐसे को बाल गिरा लेंगे सर, और देख कैसे मुस्कुरा कैसे हो जाएंगे सर, लड़का फंस गया। तो वहाँ के राजा राजकुमार को फंसा लेती हैं सर, काम तमाम कर देती। अरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फंसा ली थी यही इमरान खान, जब जवान थे ना, तो इनकी 3 गो पत्नी है। कौन, पहलकी है पहलकी मोसाद की एजेंट थी, इनको लाइन मार के फंसा ली थी, और उनका बहुत लंबा चाल था। लेकिन एक जगह नाच दी, ससुरी नाच दी थी, पकड़ लिया कि ससुरी नाच कह रही है यहाँ पे, तो डिवोर्स हो गया यहाँ पर। मतलब डिवोर्स मतलब समझते हैं, डिलीट, फोल्डर डिलीट यहाँ पे। तो यह दोबारा ये डाउनलोड किए दूसरी पत्नी को,
तो अभी 2016 में इन्होंने तीसरी पटनी को इंस्टॉल किया यहाँ पर। अब देखिए चौथी को कब डाउनलोड करने वाले हैं। तो अगर इजराइल जाएगा ना, तो इजराइल को पता है कि भाई पाकिस्तान के लोगों की पॉलिटिक्स क्या है, तो 4 गो महिला एजेंट को उतार देगा तो आधा ने तो उन्हीं सबको लेकर घूमने लगेगा सब। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमारे यहीं से थोड़ी है। हमारे यहाँ के तो जितने पॉलिटिक्स में जाते हैं सब पत्नी वाले रहबे नहीं करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी को देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो सर ये नहीं किए, हमारे राष्ट्रपति साहब को देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये लोग पे महिला एजेंट का खून असर नहीं करता है, साइड में रहो लोग, इससे मतलब नहीं है। तो ये एजेंट अगर आ जाएंगे तो भारत के लिए अच्छा है। हाँ, भारत के लिए एक चीज गड़बड़ हो सकता है कि फिर ईरान हमसे खटकने लगेगा। फिर ईरान कहेगा कि आप हमारे दुश्मन को क्यों ला रहे हैं हमारे करीब। ईरान ये कह सकता है कि हम आपको आपका चाबहार बंदरगाह नहीं देंगे, फिर तब भारत के लिए दिक्कत होगा। तो हम इजराइल से एक शर्त रख सकते हैं कि इजराइल कभी भी कच्छ या फिर ये वाले एरिया का प्रयोग कभी भी ईरान के विरुद्ध नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल भी इस पर रेडी हो जाएगा। क्योंकि इजराइल इस एरिया से ईरान को कैप्चर कर ही लेता है, लेकिन इजराइल के लिए पाकिस्तान दूर हो जाता है। तो इजराइल भी आराम से एग्रीमेंट कर सकता है कि ठीक है, हम इस एरिया का कभी भी प्रयोग या इसका कोई भी प्रयोग ऐसा नहीं करेंगे जिसपे ईरान आए। तो ईरान भी खुश हो जाएगा कि भैया देखो, भारत हमारा इतना अच्छा ख्याल रखता है कि वो दूसरे से हमारी पैरवी करा रहा है। तो अभी सजग होने की जरूरत है, वरना जब ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखिए, नेहरू जी ने गलती किया, यूएनओ में केस ठोक दिया जम्मू कश्मीर का, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ से जो गलती हुई थी, चाहे वो 1962 की गलती थी, क्या दिक्कत था? 62 की गलती में हम लोग अगर पूरी दुनिया अगर एक तिब्बत के मैटर पे, तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो गलती होने के बाद हम लोग पछता ही सकते हैं। अभी जरूरत है, क्योंकि भारत को गुट निरपेक्षता को त्यागना पड़ेगा। और खुद चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी बोला है कि भारत अब गुट निरपेक्ष यानी नॉन एलाइजिंग मूवमेंट से हट रहा है। और वैसे भी क्यों ना हटे, जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दोस्त नाटो के जैसे गुट में बैठे हुए हैं, तो हम ही लोग का बहुत बड़का बहादुर बनल है लोग कि हम लोग किनारे होकर सबसे अच्छा रहेंगे। वरना इस चाइना को रोकना बहुत जरूरी है, बेलगाम घोड़ा होते जा रही है। आई होप आप इसे समझे होंगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक बार बहुत पहले कुछ आतंकवादियों ने एक प्लेन को हाईजेक करके युगांडा लेके चले गए थे, सब अफ्रीका के देश युगांडा में, और कहे थे सब इजराइल से कि तुम हमारे आतंकवादियों को छोड़ो। इजराइल ने एक को आतंकवादी को नहीं छोड़ा, बल्कि 3-3 जहाज कमांडो को भेज दिया। कहां पर? युगांडा में। वो लोग घुस के वहां पर उनको आतंकवादियों को मार के, वहां बंधक जो बनाए गए थे उनको वापस लेके इजराइल आ गए थे। आप कहेंगे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बता देंगे कि कैसे कैसे ये कांड हुआ था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, वीडियो वाकई मजेदार था और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर मिली है, मैं कहूंगी, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बोला था कि हो सकता है कि ये सब हो, पर जैसे ये बोल रहे थे तो कह रहे थे ये इरादा है जी इनका, तो ये तो अपना पूरा पक्का हुए हुए हैं। और लग भी रहा है, क्योंकि जैसे है पता है कि इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की अच्छी नहीं है, तो अब उसकी करने के लिए वो ये कोशिश शायद कर रहे हैं कि कोई किसी वे से कोई डीलिंग हो जाए लैंड की, जिससे उनको पैसा मिल जाए और वो अपना लोन जो है उसको दे के खत्म कर सकें। तो बात तो वो है। और दूसरी इसमें मेरे को दिखा कि डिफरेंस जो था पहले वीडियो से, वो ये था कि इसमें उन्होंने एक सोल्यूशन भी बताने की कोशिश की कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल को बुला के उनको कहीं आपने मिलिट्री बेस कर लो और वो सब। तो काफी अच्छा आइडिया मैं कहूंगी, पर सोचना पड़ेगा जो बड़े मेन लोग हैं कि इसका कोई रिपरकशन ना हो, कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो जाए कि हम ये दें और बाद में हमें वो पता नहीं, सोचा ही नहीं हो कि इससे क्या बैड इफेक्ट हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है और कंट्री का कोई ऐसा नुकसान हो जाए जो हम बाद में पछताएं। तो वो तो जो मेन लोग हैं वो उनको सोच के देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई ही बहुत अच्छा फूल, मैं कहूँगी वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, फूल प्रूफ प्लान हो। तो पर सजेशन काफी अच्छी उन्होंने दी है और बीच में हंसी मजाक भी ये ले आते हैं, तो उससे थोड़ा वीडियो जो है और मजेदार हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी इसमें जो है मेरे को पता नहीं, कि मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है कि आप जो है दूसरी कंट्रीज को इनवाइट करिए अपनी अपनी धरती पे एयर बेसेस बनाने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए, या नेवी पोर्ट्स बनाने के लिए, नेवल बेसेस बनाने के लिए। तो ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि इजराइल ठीक है, इजराइल फ्रेंड है, अच्छी कंट्री है, मगर किसी फॉरेन नेशन को कहना कि आइए और मेरी धरती पे अपने कार्रवाई करिए, अपने आर्म्ड फोर्सेस को लेके आइए, तो उनका आर्म्स एंड एम्युनिशन आएंगे, वो अपनी कार्रवाई करेंगे, तो ये ठीक नॉर्मल नहीं होता। हमारी लैंड पे को दूसरी फॉरेन पावर नहीं आनी चाहिए किसी वही मैं भी सोच रही थी। कोई किसी, हमें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप जो भी हैं एक्टिव रहिए, आप कोशिश करिए कि वहाँ पे कोई ना आ पाए,
और आपको फिर अपनी आर्मी को और अपने आर्म फोर्सेस को स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा, तो आपको जो है अपने आप को स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा। वो ठीक है कि एलाइड फोर्सेस हैं, क्वाड है, जिससे जो यूएस है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड बना रहे हैं, ये मतलब क्वाड बना हुआ है, मगर अभी मिलिटरीली उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मिलिट्री जो नेटो से कंपेरेबल चीज़ नहीं बनी, अभी वो बात नहीं हुई। अभी सिर्फ ये है कि एक्सरसाइज हो रही हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये है कि आप जो है अलायंसेस बना सकते हैं, पर अपनी धरती देना किसी फॉरेन सॉइल को ठीक नहीं है। मगर उसके और भी कई तरीके होंगे कि जो थिंक टैंक है इंडिया का, उसको सब पता होगा क्या करना है। मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि ऐसे डीलें शुरू होती हैं और बाद में गिर जाती हैं डीलें, क्योंकि जो खुफिया ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारे स्पाइज वहाँ जॉब करते हैं, जो इतने समय से वहाँ पे हमारे स्पाइज होंगे, बहुत कुछ होगा, तो हो सकता है डील ही ना हो, कोई ना कोई अड़ंगा आ जाए, वहाँ के लोग बोलने लग जाए हमारी लैंड है, ये है, वो आगे डील ही ना पड़े। वो जो पार्टी, जो सिंध की पार्टी है, वो बोले नहीं हम अलाउ नहीं करने देंगे, हम वहाँ पे मतलब मोर्चे करेंगे। तो मतलब बहुत तरीके होते हैं जहाँ पे आप इतना ज़बरदस्त रिएक्शन देते हैं कि वो ठप हो जाता है काम। और वो बोलेंगे क्यों, कि तुम पैसा खा रहे हो। कौन पैसा खा रहा है? इसमें पैसा तो इन्वॉल्व है ही। तो आज इनकी जो अभी गवर्नमेंट है, क्या वो पैसा खा के ये सब कर रही है? और क्यों बनाने की कोशिश करी, वो भी किसी और कंट्री को क्यों दे रही है, खुद क्यों नहीं बनाती? तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो उनकी पार्लियामेंट में रेस किए जाएंगे। मगर चक्कर ये है कि पाकिस्तान में ऑफकोर्स डेमोक्रेसी नहीं है, तो मिलिट्री जो डिसाइड करेगी वही होगा। तो ये तो डेमोक्रेसी में ये सब हो सकता है कि आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं, आप कोर्ट में डाल सकते हैं, आप डीले करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर जहाँ पे सब कुछ कंट्रोल जो है आर्मी के पास है, वहाँ पे आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे अभी क्या होता है। मगर डेफिनेटली ये बहुत ही कंसर्निंग बात होगी कि आपका नेबर जो है चाइना को अपनी लैंड दे के वहाँ बेसिस बनवा रहा है। तो अपनी सिक्योरिटी तो वो ख़राब कर ही रहे हैं, जिससे उनको ज़िंदगी भर के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। एक बार कोई आ गया तो वापस नहीं जाता है। तो देखेंगे अभी क्या होता है। बट मेरा तो यही सुझाव है कि इंडिया को स्ट्रांग होना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, और कोशिश करनी पड़ेगी अपनी तरफ से कि ये चीज़ें जो है ना बिक जाएं चाइना को। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।